नमस्कार साथियों। साथियों देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम और आप काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहे हैं और वो है दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा और ख़ास तौर से जो दृष्टिमूलक जो विषय हैं जैसे कि विज्ञान, साइंस और मैथमेटिक्स। इन विषयों को कैसे हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल तक उनको ले जा सकें। तो इस विषय पर हमारी आपकी काफ़ी समय से चर्चा हो रही है और आपको ये मालूम है, इसी सिलसिले में थोड़ी और आज बात करेंगे और ख़ास एक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए कि विज्ञान विषय में तमाम कार्य कराते समय, और वो भी प्रायोगिक कार्य, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, प्रायोगिक कार्य कराते समय कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान हम रख सकते हैं या रखना चाहिए। तो आए देखें, आप विज्ञान विषय की बात हो रही है। विज्ञान विषय में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मुख्य रूप से विषय होते हैं। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में बहुत से प्रयोग हैं जिसमें लाइट वगैरह होती है, जिनको कि कई बार बच्चे नहीं कर पाते हैं हमारे, है ना। वो कुछ प्रयोगों को हमको रिप्लेस कर देना चाहिए विद द हेल्प ऑफ साउंड एनर्जी, कुछ ऐसा हम समझा सकते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन अगर हमें बताना हो विज्ञान में, तो हम परावर्तन की क्रिया को साउंड से समझा सकते हैं कि किस तरह से साउंड जो है जाके टकरा के लौट आती है। मान लीजिए आपको इको ध्वनि की बात यदि आप बच्चों से करेंगे तो आप बता पाएंगे कि हाँ जी, ये साउंड एनर्जी गई थी और किसी एक पर्टिकुलर सरफेस से टकरा के लौट आई। इस घटना को हम जो है वो परावर्तन कहते हैं। इसी तरह से मतलब बातों को उनको समझाना है कि तो विज्ञान में आप आगे बढ़े, आपने कहा लाइट है जी, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि यदि मैं कहूँ कि रसायन विज्ञान ज़्यादा कठिन है, ख़ास तौर से प्रैक्टिकल वर्क करवाने के लिए, है ना। तो ये प्रैक्टिकल वर्क चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, आप देखेंगे साइंस में एक लैब होती है, वहाँ लैब में हम ले जाके बच्चों को ये सब काम करवाते हैं। तो लैब का अनुभव सबसे पहले कराना चाहिए, लैब का ओरिएंटेशन। माने कि आप फिजिक्स लैब अलग है, केमिस्ट्री लैब अलग है, बायोलॉजी लैब अलग है, छोटे स्तर पे एक ही लैब होती है सभी विषयों के लिए। तो आपको बताना होगा कि उस लैब में कहाँ पर वाटर सप्लाई है, कहाँ पर स्प्रिट लैम्प जल रहा है, कहाँ पर गैस की सप्लाई है, कहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल, है ना, फोर्स को घुमाने के लिए वो जो एक चक्री सी होती है वो है। मतलब बहुत से जो इक्विपमेंट्स हैं वे सब कहाँ पर लगे हुए हैं और आपको एक्सपेरिमेंट कहाँ करने हैं, ये सब ओरिएंटेशन सबसे पहले हमें बच्चे को दे देना होता है। उसके बाद आप कुछ छोटे छोटे प्रयोग करवा सकते हैं केमिस्ट्री लैब में। जैसे हमने आपसे कहा कि आपको मान लीजिए एसिड के साथ प्रयोग करवाना है, तो एसिड पे सीधे ना जाके पहले, है ना, डाइल्यूट एसिड से काम करें। और डाइल्यूट एसिड से भी पहले चाहें तो आप पानी से तमाम क्रियाएं करवा सकते हैं। जैसे कि आप बॉटल से लिक्विड को ट्रांसफ़र करना है इनटू ए टेस्ट ट्यूब, तो ये काम पहले पानी से करवाएं, है ना। वो तमाम ये जब बच्चा एक्सपर्ट हो जाए तभी केवल आप उसको करने दें, अन्यथा अभी रहने दें। और एक बात और भी है यहाँ, सबसे पहले एक बात ज़रूरी है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट बिना टीचर के ऑब्जर्वेशन के नहीं होगा। टीचर को हर समय लैब में उपस्थित रहना होगा और दृष्टिबाधित बच्चा अकेले प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि उसको दृष्टिवान के साथ एक टीम बनानी होगी। एक बच्चा दृष्टिबाधित, एक दृष्टिवान, ऐसे मिलकर वो काम करेंगे। अध्यापक हर समय वहाँ रहेगा ताकि कोई दुर्घटना न घटने पाए। तो इस तरह की सावधानियाँ आप बहुत सी रखने वाले हैं। केमिस्ट्री लैब में शुरुआत, जैसे मैंने आपसे कहा कि वहाँ चूँकि बहुत सी गैस की सप्लाई है, आग जलाने के लिए वाटर सप्लाई है ना, और भी बहुत सी सप्लाईज़ होती हैं। तमाम बॉटल्स रखी होती हैं, उन बॉटल्स पे सब पे आप देखें ब्रेल में भी नाम लिखा हुआ होना चाहिए। साथी भी संग में हमेशा रहेगा, ब्रेल में नाम भी लिखा हुआ होगा। तो कई इस तरह की सहूलियतें हमें रखना होगा। और ख़ास तौर से प्रैक्टिकल करते समय क्या पहनावा है बच्चे की, स्कूल ड्रेस के अलावा एप्रन होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, है ना, पैर में जूते ज़रूर होने चाहिए, गॉगल्स इस्तेमाल करेंगे बच्चे, है ना। ये सब बहुत ही सावधानियां रखनी ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई भी तरह का एक्सीडेंट हम नहीं चाहते कि बच्चे के साथ हो। ये सब बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद बायोलॉजी की जो तमाम एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सी सावधानी रखने की आवश्यकता हो सकती है। ख़ास तौर से मुख्य बातें जो हैं वे वही कि आप दृष्टिबाधित बच्चे के साथ एक दृष्टिवान विद्यार्थी को ज़रूर अपने साथ रखिए, टीम बना के काम करवाइए, और टीचर कहीं नहीं जाएगा, अंडर ऑब्जर्वेशन ही काम होगा, है ना। और
तमाम जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका पहले पूरी परिचय दे देना चाहिए। जो चेस्ट ट्यूब है, ये ब्यूरेट है, पिपेट है, ये होल्डर है, ये स्पिरिट लैंप है, ये क्या है, ये सब बातें जो हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स विज्ञान लैब में आप सोच सकते हैं अलग अलग विषयों को लेके, उन सब की एक्सपेरिमेंट करने के पहले पूरी जानकारी, संरचना, क्रियाविधि, क्या क्या ऐसे हो सकता है, उसका वर्बल डिस्क्रिप्शन और एक तरह से फिज़िकल वेरिफिकेशन उसको कराइए। ये देखिए ऐसा होता है, इसके साथ हमें ये काम करना है ना। तो बहुत कुछ हमें सावधानियां रखने की आवश्यकता है जो कि हम दृष्टिबाधित बच्चे के संग कर पाएंगे। तो इतना सब यदि हम ध्यान रखते हैं तो आप, मुझे लगता है कि कुछ ज़रूर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा विज्ञान विषय को दृष्टिबाधित बच्चों के साथ भी करा सकते हैं। एक्सीडेंट का चूँकि बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए सभी बातों पर ध्यान रखना है ना। बच्चे अकेले काम ना करें, टीम बना के करें, टीचर ऑब्जर्वेशन में करें, शूज़, एप्रन, गॉगल ये सब पहना हुआ हो, है ना। और भी तमाम आपकी सावधानियां जो प्रयोग से संबंधित होती हैं। आपने देखा होगा, आपने जब प्रयोग किए हैं, जब अपने स्तर पर आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ को याद करिए, तो हर प्रयोग की अपनी सावधानियां होती थी, है ना। वही प्रयोग की सावधानियां, यद्यपि हम लोग एक्सपेरिमेंट के सबसे लास्ट में लिखते थे, लेकिन सावधानियों पे सबसे पहले विचार करना चाहिए और कोई भी कार्य करने के पहले सावधानियों पर ज़्यादा हमें ध्यान रखना है ताकि कोई भी दुर्घटना घटित ना हो। मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करूंगा क्योंकि आप बच्चों की साथ शिक्षा में लगे हुए हैं और हमारे पास चैलेंज्ड ग्रुप है दृष्टिबाधित बच्चों का, और भी तमाम बच्चों के संग, सभी बच्चों के संग सावधानियां ज़रूरी हैं। वे सब हम और आप जब लेंगे तो ज़रूर हमारा काम आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार। प्रश्नों का इंतज़ार, लगातार आपके साथ आपके प्रश्नों का इंतज़ार मैं कर रहा हूं और अपने काम को आगे बढ़ा रहा हूं। नमस्कार।